देखो बेटा, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है नाइट्रोजन बनाने की विधि। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसका, नाइट्रोजन बनाने की विधि। ठीक है ना। नाइट्रोजन बनाने की विधि कैसे कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है ना। नाइट्रोजन को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन है ना। यहाँ पर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम इसमें, एक विधि है वो है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में हम कैसे बना सकते हैं, तो ये आएगा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि किस प्रकार से हो सकती है। ठीक है। प्रयोगशाला में हम कैसे बना सकते हैं, तो ये प्रयोगशाला मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, किसको बनाएंगे, नाइट्रोजन को बनाएंगे। प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो प्रयोगशाला में बनाने की जो विधियां हैं इसकी, उसमें हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्राइट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है, किसी को मालूम है बेटा सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला। Na2NO3। Na2NO3, नहीं ये वाला नहीं बेटा, यस सर। सोडियम सोडियम नाइट्राइट, ये नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्राइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaNO2। सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, ये है बेटा सोडियम नाइट्राइट है ना, NaNO2। और इस पर हम क्या करवाएंगे, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, अमोनिया का यदि फॉर्मूला देखेंगे तो अमोनिया का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है। अमोनिया का क्या फॉर्मूला, अमोनिया का तो बताओ। NH3। NH3, ठीक है ना। ये है बेटा हमारे पास अमोनिया। लेकिन अमोनियम बनाएंगे इसको, अमोनियम बनता है NH4 प्लस, ये अमोनियम है। और हमें चाहिए अमोनियम क्लोराइड, तो इसके साथ Cl जोड़ दो, तो अमोनियम क्या हो गया, NH4 प्लस और Cl माइनस है ना। तो ये NH4Cl क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना। ये है बेटा हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड जब हम सोडियम नाइट्राइट की अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये क्या करता है, इससे अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, ये बना देता है। एक तो देखो इसमें ये नेगेटिव चार्जेस वाला होता है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले NaCl निकल जाता है इसमें से, NaCl। और साथ साथ में देखो NH4 बचा और यहाँ NO2, तो ये बन जाएगा अमोनियम नाइट्राइट है ना। तो यहाँ पर बनेगा NH4NO2। लेकिन अभी अमोनिया नहीं बना, ये तो हमने थोड़ा सा हल्का सा गर्म किया हुआ था। जब हम इसको फिर क्या करेंगे, अगेन गर्म करेंगे, किसको, ये अमोनियम नाइट्राइट। देखो ये सॉलिड के फॉर्म में ये अलग हो जाएगा, तो अमोनियम नाइट्राइट। तो हमारे पास बचा अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि NH4NO2। और इसको सीधे हम डायरेक्ट गर्म करना है बेटा। डायरेक्ट गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से N2 बना देगा, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें, 2 मॉलिक्यूल H2। तो जो ये नाइट्रोजन गैस बन गई, ये बनाने की विधि है इसकी, प्रयोगशाला में कैसे नाइट्रोजन को बनाया जाता है। तो ये याद रखना पड़ेगा हमें कि अमोनियम, जो हमारे पास सोडियम नाइट्राइट है, उसको हमें अमोनियम नाइट्राइट के साथ अभी क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवानी है, और हमारे पास बनेगा अमोनियम नाइट्राइट। फिर अमोनियम नाइट्राइट को हमने फिर गर्म किया, और गर्म करने से हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो ये विधि है बेटा इसकी, प्रयोगशाला में अमोनियम सॉरी नाइट्रोजन को बनाने की विधि। ठीक है, नाइट्रोजन को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो ये थोड़ा केमिकल रिएक्शन से इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है बेटा इसमें, दूसरा मेथड है किस प्रकार से और बनाया जा सकता है।
ठीक है। दूसरा मेथड है अमोनियम, जो हमारे पास होते हैं अमोनियम यौगिक, क्या होंगे, अमोनियम यौगिक। जो अमोनियम यौगिक है, जो अमोनियम यौगिक या यौगिकों से नाइट्रोजन बना, से नाइट्रोजन बना, अमोनियम यौगिक। अमोनियम यौगिक है, बहुत सारे यौगिक है, ठीक है ना, बनाना। तो हम कैसे कैसे बना सकते हैं? तो देखो, पहला हम लेते हैं, यदि इसमें देखेंगे तो ये लेते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या लेंगे? अमोनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। देखो बेटा, यहाँ पर अमोनियम डाइक्रोमेट, और इसको जो है क्या करना हमने, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर, चलो गर्म करने पर, ठीक है ना, इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है ना। तो उससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोजन प्राप्त होगा। कैसे कैसे इसके लिए रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने लेना है अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अभी बताया था मैं, अमोनियम माने चार, जिसमें चार हाइड्रोजन लगे होंगे, ये है अमोनियम, है ना। अमोनियम डाइक्रोमेट यानी कि डाइक्रोमेट इसके साथ होगा Cr2O7। ये है बेटा अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका नाम क्या हो गया, अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। और अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम गर्म करेंगे ऑन हीटिंग, ठीक है, तो क्या क्या चीजें बन सकती हैं बताइए। एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना आपको, तरीका ये है कि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, चार दूने आठ, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, देखो हमें एक तो H2O निकलना है। जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सबसे पहले एक भाप के रूप में H2O निकलता है। भाप के रूप में क्या निकलता है बेटा, H2O, ठीक है ना। तो यहाँ तो जनरली देखो, इसमें जनरल है, ऐसा नियम कुछ नहीं है, है ना। तो हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर चार दूने आठ हाइड्रोजन है, तो आठ हाइड्रोजन का मतलब इसमें चार H2O के रूप में निकल सकता है। तो चार यहाँ से ऑक्सीजन ले लो, 4H2O निकल जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, 4H2O यहाँ निकल सकता है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, इसमें अब देखो क्या बचा, ऑक्सीजन कितने बचे, Cr2O3 बचा, चार तो उसमें चले गए। अब बाकी क्या बचा इसमें, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन देखोगे N2, तो ये N2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम नाइट्रोजन को बना सकते हैं। और किससे बना सकते हैं नाइट्रोजन, ये इसका नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट से। हमने ये दूसरा, इसका नाम क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड। ये क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, इसका क्रोमियम नाम, ऑक्साइड। बिल्कुल क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ क्रोमियम ऑक्साइड है, और दूसरा हमने नाइट्रोजन, जो मेन तत्व हमारे पास वो नाइट्रोजन है, ठीक। अब कैसे पता लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट किस मायने में है, इससे हम पता भी कर सकते हैं बेटा। देखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है कि ये जो है हमारे पास एक प्रकार का टेस्ट भी है ना। यहाँ ये इसका जो कलर होता है बेटा, ये ऑरेंज कलर होता है। कौन सा कलर होता है इसका, ये ऑरेंज कलर होता है। ऑरेंज जानते हैं आप लोग, ऑरेंज जानते हैं बेटा, ऑरेंज जानते हैं, ऑरेंज। से हाँ, बोलो बेटा क्या होता है ऑरेंज कलर, जो नारंगी की तरह दिखाई देता है, ऑरेंज मतलब नारंगी की तरह, है ना, नारंगी वाला रंग। और ये जो है, ये जो प्राप्त होता है बेटा हमें, ये होता है ग्रीन कलर में। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट लेंगे, तो अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार की चीजें बन रही है ना। तो यहाँ पर ये चीजें, एक तो ग्रीन कलर आ जाएगा इसका, ठीक है ना, और ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक प्रकार का टेस्ट का फॉर्म, टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। इस टाइप से बनेगा। तो ये है अमोनियम डाइक्रोमेट से जो हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है बेटा, ये इस टाइप से बना सकते हैं। दूसरा और भी हो सकता है इसमें, जैसे है
ये तो बना है हमारे पास अमोनियम के यौगिक से। दूसरा अमोनियम के यौगिक और कौन सा हो सकता है? दूसरा यदि हम अमोनियम का यौगिक देखेंगे, दूसरा हो सकता है अमोनियम का यौगिक, जैसे मान लीजिए है दूसरा पार्ट, इसी का पार्ट ले लेते हैं। ये है वेरियम एजाइड। क्या कहा बेटा मैंने? वेरियम एजाइड। किसी को मालूम है एजाइड क्या होता है? एजाइड मालूम है बेटा किसी को? एजाइड, वेरियम एजाइड से ध्यान रखना, किसी भी धातु के साथ यदि N3 लगा हुआ है तो ये एजाइड है ना? इसको हम क्या बोलेंगे? एजाइड। और जो एजाइड से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान ये रखना कि जो एजाइड्स होते हैं इनसे हमें प्योर स्टेट में नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है ना? तो एक नोट भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वेरियम एजाइड है, वेरियम एजाइड, एक तो वेरियम एजाइड हो गया, वह सोडियम एजाइड भी होता है। क्या होता है? सोडियम एजाइड। ठीक है ना? एजाइड, सोडियम एजाइड, जैसे NaN3, ये सोडियम एजाइड है। वीरियम एजाइड क्या हो जाएगा? Ba, और यहाँ होगा N3 के होल ट्वाइस। देखो N3 है इसमें, है ना? क्योंकि सिंगल बैलेंस ही। तो ये क्या है? ये दोनों एजाइड है। से से शुद्ध अवस्था में, से शुद्ध अवस्था में नाइट्रोजन प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राप्त होती है। यहाँ पर क्या होगा? इन इन दोनों एजाइड से, जैसे सोडियम एजाइड, बेरियम एजाइड, इनसे हमें शुद्ध क्या होती है? नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अब इस शुद्ध नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे? देखो, एजाइड मैंने बता दिया आप लोगों को, जिसमें क्या होगा? N3 का फॉर्मूला होगा, वो एजाइड हो जाएगा। जिसमें क्या होगा? N3 का फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा? एजाइड होगा। ठीक है ना? यहाँ पर है लिख दो तो। अब जैसे मान लीजिए पहले लेते हैं हम बेरियम एजाइड, तो बेरियम एजाइड क्या होगा? Ba, और यहाँ होगा N3 की होल ट्वाइस। जब हम इसको गर्म करेंगे, तो जैसे इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर बेरियम अलग हो जाता है। देखो बेटा, इसमें अलग बढ़िया ये है कि सॉलिड फॉर्म है, इसे हम सेपरेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? और प्लस क्या होगा? 3 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन। ऐसा होता है ना, कई सॉल्यूशन होते हैं, अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन, उनमें से फिर छांटना पड़ता है। तो यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये गैस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में। इसको देखेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म है, तो सॉलिड और गैस को बहुत आसानी से अलग अलग हो जाते हैं, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास ये नाइट्रोजन बन जाए। इसका नाम क्या है? कौन बताएगा बेटा इसका नाम? क्या नाम है बेटा इसका? कोई बताओ। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों यस सर। को? इसका नाम है बेटा वेरियम एजाइड। क्या बोलेंगे? बेरियम एजाइड। बिल्कुल, ये देखो यहाँ पर सिंपल पहले लिखा हुआ है इसका नाम, वेरियम एजाइड। ये वेरियम एजाइड, ठीक है ना? तो वेरियम एजाइड तो हम इसको कह सकते हैं। याद रखना, क्योंकि बार बार पूछा जाएगा। ठीक है? दूसरा हमारे पास सोडियम एजाइड है, सोडियम एजाइड Na, N3। ये एक नंबर की रिएक्शन आती होती है। जब हम इसको गर्म करेंगे, यहाँ इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये क्या होगा? ये भी इसी प्रकार से बना देगा, यानी कि सोडियम को अलग कर देगा, और प्लस क्या होगा? हमारे पास N2 अलग निकल जाएगा। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2Na बनेगा, 3H ये बन जाएगा 3N। तो ये नाइट्रोजन गैस के रूप में लिखा है। ठीक है ना? तो ये देखो बेटा, ये जो सोडियम एजाइड है, ये बेरियम एजाइड है, ये किससे प्राप्त होते हैं? तो एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि ये कहाँ से प्राप्त हुए हमारे पास, है? तो ये होते हैं बेटा हाइड्रोजन एजाइड से। ठीक है ना? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो एजाइड है, क्या है? एजाइड। यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट बना सकते हैं, एजाइड हमें
HN3, HN3 यानी कि इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक एजाइड, हाइड्राजोइक, इसको हिंदी में वैसे लिखना है हाइड्राजोइक एजाइड। हाइड्राजोइक एजाइड से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? ये होते हैं हाइड्राजोइक एजाइड, ठीक है ना। और हाइड्राजोइक एजाइड क्या होते हैं? ये होते हैं बहुत ज्यादा अपचायक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हाइड्राजोइक एजाइड है, हाइड्राजोइक एजाइड बहुत ज्यादा अपचायक अभिकर्मक है। अपचायक अभिकर्मक, अपचायक क्या होता है बेटा? और दूसरे का अपचयन करते। बिल्कुल। और अपचयन कैसे होता है? हाइड्रोजन के जुड़ने से, ठीक है ना। इसका मतलब ये हाइड्रोजन देता है, ठीक है ना। इनको क्या देता है? हाइड्रोजन देता है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ये इस फॉर्म में यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग अपचायक दिखाता है ना। तो देखो यहाँ पर एक और चीज है बेटा इसमें, कि एजाइड्स कैसे प्राप्त होता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो हमारे पास हाइड्रोजोइक एसिड है, सॉरी हाइड्रोजोइक है, तो हाइड्रोजोइक एजाइड है, जैसे मान लीजिए HN3। देखो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। और हाइड्रोजोइक एजाइड का फॉर्मूला क्या होता है? N3H। देखो दोनों अपोजिट में है ना, या HN3। देखो HN3 क्या हुआ? ये हुआ, देखो यहाँ N3 है या H3 है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजोइक एजाइड। तो हाइड्रोजोइक एजाइड जो बनेगा उसको हम क्या करेंगे? सीधे यदि हम गर्म करते हैं, इसमें H+ और यहाँ होगा N3 नेगेटिव, इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये जाकर के अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने से क्या होगा? अन्य तत्वों से जुड़ जाता है। तो ये एजाइड का फॉर्मेशन करता है, जैसे सोडियम एजाइड हुआ, बेरियम एजाइड हुआ, इस प्रकार के एजाइड को प्राप्त हो जाता है। तो ये है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट ये था। और इसका यदि हम ये देखेंगे बेटा एजाइड का संरचना देखना चाहेंगे, तो इसकी संरचनाएं किस प्रकार से बन सकती हैं? लुईस स्ट्रक्चर, इसको बोल सकते हैं लुईस संरचना, लुईस संरचना इस एजाइड की। तो लुईस संरचना किस प्रकार की होगी यदि हम इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो लुईस संरचना होगी वो कैसे बनेगी इसकी? यहाँ पर बन जाएगा N, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको इस टाइप से, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, और इसमें कौन सा चार्ज जाएगा? माइनस चार्ज, ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह लगाया, फिर नाइट्रोजन, इसमें पॉजिटिव चार्ज लगाया, फिर डबल बॉन्ड, फिर इसमें N, इसमें ऐसे इस टाइप से हमने क्या कर दिया? सिंगल बॉन्ड। तो इसका जो माइनस है, इसका माइनस प्लस, इसका प्लस माइनस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो एक चार्ज रहेगा। तो इस प्रकार से इसका क्या है? लुईस संरचना ये है ये क्या है इसकी? लुईस संरचना। नेक्स्ट है बेटा इसमें भौतिक गुण, हम इसके देखते हैं कि भौतिक गुण कौन कौन से। पहले हम इसके भौतिक गुण को देखेंगे, भौतिक गुण कौन कौन से। फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण कहते हैं। तो भौतिक गुण किस प्रकार से, किस रूप से दिखाई देता होगा, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से यदि हम देखें इसके भौतिक गुण, भौतिक गुण, या इसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, भौतिक गुण क्या है? तो यदि हम इसके भौतिक गुण को देखेंगे, तो भौतिक गुण किस प्रकार से हो सकते हैं? जो नाइट्रोजन हमारे पास है, इसके भौतिक गुण क्या क्या है जो हमें दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले यदि देखें बेटा इसको, तो इसके भौतिक गुण क्या कौन से हो सकता है? किसी को मालूम है इसके भौतिक गुण? देखो बेटा एक तो एक क्या होता है, रंगहीन होता है। नाइट्रोजन का कोई रंग नहीं होता, सॉरी, हाँ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका कोई रंग नहीं होता, तो इसको हम बोलेंगे रंगहीन। वायुमंडल में होती है ना नाइट्रोजन, स्वादहीन, इसका स्वाद भी नहीं होता। किसी को पता लगे कि हमारे मुंह में जिस नाइट्रोजन जा रहा होगा, तो हमें स्वाद मालूम लग रहा है? नहीं लग रहा है।
ठीक है ना, रंगहीन है, स्वादहीन है और इसकी गंध भी नहीं आती। इसकी क्या नहीं होती, इसको हम कह सकते हैं गंधहीन भी। कैसा है, गंधहीन, इसमें गंध भी नहीं आती, तीनों चीजें नहीं होती, यानी कि स्वादहीन, गंधहीन। और इसके दो समस्थानिक होते हैं, इसके क्या होते हैं, दो समस्थानिक। तो दो समस्थानिक कौन कौन से हो सकते हैं इसके, दो समस्थानिक कौन कौन से हो सकते हैं। देखो बेटा, एक तो N14 होता है और एक होता है, एक क्या होता है, N15। एक N14 हुआ, एक क्या है, N15, नाइट्रोजन 15। ये दो जो है हमारे पास क्या है, ये नाइट्रोजन के समस्थानिक। ठीक है बेटा, ये दो हमारे पास क्या होंगे, इसके समस्थानिक होते हैं। और यदि इसके और गुण को देखा जाए तो ये क्या होता है, वायु से थोड़ा हल्की होती है। वायु से क्या होगा, हल्की। यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि वायु से क्या है, वायु से हल्की है। ठीक है ना, वायु से क्या होगी, हल्की होगी। इसका जो वाष्प घनत्व होता है, ये वाष्प घनत्व इसका क्या होगा, वाष्प घनत्व। ये कुछ इंफॉर्मेशन है बेटा, है ना, 14। इसमें कुछ समझने वाली कोई ऐसी चीज नहीं। ठीक। और ये क्या होता है, जल में कम विलेय होता है, जल में कम विलेय, घुलता कम है। कौन, नाइट्रोजन। ठीक है ना, इस प्रकार से दो तीन गुण है। उसके बाद है बेटा इसमें रासायनिक गुण, केमिकल जो प्रॉपर्टीज होंगे, रासायनिक गुण क्या क्या हो सकता है इसके। तो यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें, रासायनिक गुणों को देखें कि रासायनिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं इसके, तो ये यहाँ देख लीजिएगा कि रासायनिक गुण कौन कौन से, तो हम लिख सकते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण किसके साथ ही क्या क्या अभिक्रियाएं देगा, वो उसके रासायनिक गुण कहलाएंगे। तो पहले यदि देखें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से त्रिबंध द्वारा जुड़ता है। ठीक है ना। और यदि देखा जाए तो इसकी बॉन्ड इंथैल्पी बहुत अधिक होती है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बहुत उच्च ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, त्रिबंध। एक तो त्रिबंध है, दूसरा इसका जो मॉलिक्यूल का आकार है बहुत छोटा है। ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसका आकार छोटा होने से इसके त्रिबंध है, तीन बॉन्ड है, और ये तीनों बॉन्ड क्या करते हैं, इनकी ये एक दूसरे को जोड़े बहुत रहते हैं। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगा, हमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो इस एक कारण तो ये देख ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर क्या होगा, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी जब भी ये रिएक्शन करेगा। तो पहला यदि हम इसमें देखेंगे तो पहला पॉइंट है धातुओं के साथ अभिक्रिया, है ना, कि यानी कि धातुओं के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया कर सकते हैं, धातुओं धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो धातु क्या कौन कौन से धातु है जिनसे ये अभिक्रिया करेगा। जैसे यदि हम देखते हैं मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम, और इसके हम लेंगे 3 मॉलिक्यूल, 3 आइटम लेंगे, और इसमें नाइट्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे N2 की। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा Mg3N2। ये नाइट्राइट बनाया बेटा इसने, तो इसका नाम है मैग्नीशियम, क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम नाइट्राइट। क्या नाम होगा इसका, मैग्नीशियम नाइट्राइट। इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम नाइट्राइट। और ये दूसरा हो सकता है कैल्शियम से अभिक्रिया करेगा, Ca+N2। क्या बनाएगा, आप लोग बताओ बेटा, क्या बनाएगा, कैल्शियम नाइट्राइड। बिल्कुल कैल्शियम नाइट्राइट, Ca3N2 ऐसे बनाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे तो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये एल्युमिनियम नाइट्राइट बना देता है। तो एल्युमिनियम पे देखो, एल्युमिनियम होता है बेटा, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे एल्युमिनियम के,
और इस पर हम क्या करवाएंगे, N2 की अभिक्रिया करवाएंगे। तो देखो N के पास 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसके बाद 3 पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे, 2 मॉलिक्यूल AlN, इसका नाम है एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो इस टाइप से ही बनाता है, नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। यदि हम लिथियम धातु के साथ देखेंगे तो 6 मॉलिक्यूल क्या लेंगे, लिथियम, और इस पर हमने नाइट्रोजन की अभिक्रिया करवाई, तो ये क्या बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड बना देगा, LiN। इस टाइप से बनाता है, ठीक है ना। और अभिक्रियाएं बेस की, जो अभिक्रियाएं, ये तो हमने धातुओं के साथ अभिक्रिया करके देखा कि धातुओं के साथ ये ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना कि नाइट्रोजन क्या करेगा, धातुओं के साथ नाइट्राइड बनाता है। यहाँ जो नियम बना, ये नियम क्या बना कि जो धातु है, धातु के साथ नाइट्रोजन क्या बना देता है, नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। दूसरा देखेंगे बेटा इसमें, अधातुओं के साथ अभिक्रिया। दूसरा हम लेते हैं अधातुओं के साथ, तो दूसरा किसके साथ लेंगे, अधातु, जो धातु न होकर के क्या है, अधातु। तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट, अधातुओं के साथ अभिक्रिया, अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो अधातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना, अधातुओं के साथ कौन सी अभिक्रिया करेगा, कौन है पहले अधातु, और अधातु में पहला नंबर लेते हैं हम, ये देखेंगे तो डाई ऑक्सीजन के साथ, डाई ऑक्सीजन के साथ। डाई ऑक्सीजन का फॉर्मूला मालूम है, किसी को मालूम हो डाई ऑक्सीजन का फॉर्मूला, O2, O2, ठीक है ना। ऑक्सीजन को ही क्या कहते हैं, डाई ऑक्सीजन। इसके साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया, तो इसके साथ क्रिया किस प्रकार से करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखेंगे तो किस, इसके साथ अभिक्रिया क्या करेगा, तो यहाँ क्या होगा, N2 प्लस O2, N2 प्लस O2, इन दोनों मिल जाएंगे, और मिलने के बाद यदि हम यहाँ पर ताप देंगे, इसको क्या देंगे, ताप देंगे, तो ताप देने से क्या होगा, रिवर्सिबल वेट, 2 मॉलिक्यूल NO बन जाएगा। NO क्या होगा बेटा, कौन बताएगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। बिल्कुल, ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और एक होता है HNO3, ये है नाइट्रिक अम्ल। दोनों के नाम एक जैसे हैं, लेकिन एक जगह ऑक्साइड है और दूसरी जगह अम्ल है। देखो ये HNO3 को नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल, और NO का नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, फॉर्मूला अलग अलग डिफरेंट है। तो हम क्या बना सकते हैं, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया करेगा, ठीक है। और उसके बाद डाई हाइड्रोजन से भी अभिक्रिया करता है, ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, क्या बनाएगा बेटे, अमोनिया। बिल्कुल। दूसरा यदि पॉइंट यहाँ पर देखेंगे तो डाई नाइट्रोजन, डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, डाई हाइड्रोजन के साथ क्रिया। तो डाई हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने से क्या बनेगा, यदि यहाँ पर देखें तो देखो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और N2 है, तो हमने N2 लिया और इस पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाई, तो 3 मॉलिक्यूल, और ये क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल NH3 बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा, NH3, क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल NH3। NH3 का नाम क्या है, कोई और बताएगा, अब से कुछ छोड़ गए, NH3 का नाम अमोनिया। अमोनिया, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अमोनिया बोलेंगे। तो ये इस प्रकार से ये क्या हुआ, इसको हम हैबर विधि द्वारा भी बना सकते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, लगभग इसमें 733 केल्विन टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, और 200 वायुमंडलीय दाब होगा, कितना होगा, 200 वायुमंडलीय दाब। इस प्रकार से हमारे पास अमोनिया बन जाएगा, ठीक है, ये है। अब कुछ अभिक्रियाएं और है बेटे इसकी,
केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग क्रियाएं, है ना। तो यदि हम इसमें देखेंगे कुछ अभिक्रियाएं, यदि नाइट्रोजन गैस को देखें तो किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे हमने नाइट्रोजन गैस ली, है ना, तो पहले हम लिटमस पेपर के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ? लिटमस पेपर, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, लिटमस पेपर। इस लिटमस पेपर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो लिटमस पेपर के साथ अभिक्रिया कैसे होगी? ये क्या होता है बेटा, लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होता है। इसके प्रति क्या होता है? उदासीन होता है, यानी कि इससे कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ना तो अम्लीय गुण दिखाता है ना क्षारीय गुण दिखाता है। कौन? नाइट्रोजन, है ना। ना तो अम्लीय गुण दिखाएगा ना क्षारीय गुण दिखाता है ना। तो इस टाइप से इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि लिटमस पेपर से कोई इसका वो इसके प्रति क्या है, उदासीन। अब उसके बाद देखो एक और है, कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया। एक और है कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है बेटा? कोई बता सकता है? कैल्शियम कार्बाइड, आप लोगों ने सुना होगा कि अधिकांश लोग क्या करते हैं, कार्बाइड को उसमें रखते हैं। किसमें? फलों के उसमें। कार्बाइड ही कार्बाइड सुना हमने, और चीज नहीं बोलते। कार्बाइड सुना है फलों को पकाने के लिए, जैसे केले में कार्बाइड डाल देते हैं, या छोटी छोटी पुड़िया में, आम में देखा होगा, आम में आम के उसमें डाल देते हो, नीचे एक पुड़िया में डाल देते कार्बाइड, अन्य जगहों में डालते हैं। ठीक है ना, तो वो एस्टिलीन बनाता है, एस्टिलीन या एथिलीन, ठीक है, जो फलों को पकाने का काम आता है। तो यहाँ क्या है देखो, CaC2, ये है बेटा कैल्शियम कार्बाइड। और इस कार्बाइड पर जब हम क्या करवाएंगे, नाइट्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे, N2 की अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास CaCN, और इसका 2 बन जाएगा, है ना। इसका नाम है कैल्शियम साइनामाइड। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड, ये कैल्शियम साइनाइड माइड बनाएगा, ये वाला, ये इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम साइनामाइड। लेकिन ये कैल्शियम साइनामाइड यहाँ बना रहा है, वहां पर क्या करता है, वो वायु से अभिक्रिया करता है और एथिलीन बना देता है ना, एथिलीन एस्टर। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया। एल्युमिनियम का प्रतीक क्या होता एल है? है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलु सॉरी एल्यूमिना के साथ क्या करेंगे, एल्यूमिना के साथ। और एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या है? Al2O3। बिल्कुल, कई बार आपने पढ़ा था, Al2O3। इसको क्या बोलते हो आप? साइड से कोरंडम। कोरेंडम भी बोलते हैं, है ना। Al2O3 को हम क्या बोलते हैं, कोरेंडम भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, कोरेंडम भी बोला जाता है ना। तो ये कोरेंडम को हम क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल कार्बन लेंगे, एटम कार्बन लेंगे और नाइट्रोजन के साथ, और ये क्या बना देगा, लगभग 1273 केल्विन लेंगे, ठीक है ना, इतना केल्विन टेम्परेचर लेंगे, तो ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा AlN। इसका नाम क्या था? AlN का नाम क्या था? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। बिल्कुल, एल्युमिनियम नाइट्राइड का है ना? और साथ में इसमें क्या बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इसका नाम है बेटा एल्युमिनियम नाइट्राइड। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। जिन बच्चों को ध्यान नहीं आ रहा वो नाम नोट करते रहेंगे, जितनी बार लिखोगे रफ कॉपी में उतनी बार याद हो जाएगा। तो इस टाइप से एल्युमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा, ठीक है। अब जो ये एल्युमिनियम नाइट्राइड है, ये अकेन अभिक्रिया H2 के साथ करेगा। देखो हमने एल्युमिनियम नाइट्राइड लिया और इसने इस पर हमने रिएक्शन करवाई 3 मॉलिक्यूल H2 की, ठीक है ना, 3 मॉलिक्यूल H2 की। तो ये पता क्या करता है, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, AlOH की होल थ्राइड, और साथ साथ में इसमें अमोनिया बना देता है।
क्या बना था? अमोनिया। तो देखो अमोनिया फिर बन गया। अमोनिया बनाने की विधि भी हमें पता लग रही है। देखो एक तो हैबर विधि द्वारा बनाया था अभी ऊपर, और एक दूसरा बन गया एल्युमिनियम नाइट्रेट। तो यहाँ ऐसे होता है बेटा, एक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज दूसरे क्या हो सकती है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हो सकती है। देखो अमोनिया ऐसे भी बन सकता है। तो जब अमोनिया हम पढ़ रहे होंगे तो हम उस समय इसका उपयोग ऐसे भी कर रहे होंगे। ठीक है ना? देखो बेटा इसके उपयोग क्या है, ये देखेंगे तो उपयोग अधिकांश डाई नाइट्रोजन पूछा जाता है बेटा परीक्षाओं में, है ना? उपयोग क्या है इसका? डाई नाइट्रोजन के उपयोग क्या है? देखो अभी हमने अमोनिया बनाया तो हम लिख सकते हैं अमोनिया बनाने में। इससे पहले नाइट्रिक अम्ल बनाया तो नाइट्रिक अम्ल बनाने में किया जा सकता है। ठीक है ना? कैल्शियम साइनामाइड बना सकते हैं, अभी बनाया था हमने कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड CnCO, है ना? इसको बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बन सकते हैं कुछ, CaCN2, है ना? कैल्शियम साइनामाइड बन सकता है। इनको बनाने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, नंबर एक। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट यदि हम देखेंगे तो उच्च ताप नापने के लिए भी, यदि मानो उच्च ताप है हमारे पास 100 डिग्री है या 200 डिग्री है या 1000 डिग्री है, तो हो सकता है 100 डिग्री या 200 डिग्री तक या 500 डिग्री तक 350 तक हम पारे से नापते हो। लेकिन इसके बाद का जो तापमान होता है वो किससे नापा जाता है, नाइट्रोजन से। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह क्या होगा, उच्च ताप नापने वाले थर्मामीटर में भरा जाता है। ये क्या करेंगे, इस थर्मामीटर में हम इसको भर देंगे, जो उच्च ताप। आप लोगों ने देखा होगा, आप आजकल क्या करते हैं, गाड़ियों के जो टायर है उनमें भी भरे जा रहे हैं नाइट्रोजन, है ना? तो वहां भी भर सकते हैं। ये बहुत सारे उपयोग हैं, और कई धातुओं कई चीजों का में इसका उपयोग किया जाता है ना? जैसे एक और भी है इसमें कि नाइट्रोजन जो होता है, जो टंगस्टन धातु होती है, इसकी बोल्टता को कम करने के लिए भी इसको किया जाता है ना? बल्बों में भराया जाता है, इसकी बोल्टता को कम करने के लिए इसमें बल्बों में भराया जाता है। तो ये भी है बेटा इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया बनाने की विधि बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और वैसे नाइट्रोजन भी सीख लो लेकिन अमोनिया भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अमोनिया बनाने की विधि। यहाँ पर पहला हम लिखेंगे अमोनिया बनाने की विधि। तो अमोनिया को बनाया कैसे जाए, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको अमोनिया बनाने की विधि, या अमोनिया के बारे में जानते हैं। नए नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास अमोनिया। तो अमोनिया में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है ना? तो ये क्या है बेटा, पहले देखेंगे जो अमोनिया है ये नाइट्रोजन का यौगिक है। पहला पॉइंट तो हमारे पास हो जाएगा कि नाइट्रोजन का क्या है, यौगिक है। और यदि हम वातावरण में देखेंगे तो कम मात्रा में होती है, कम मात्रा में हमारे पास अमोनिया होती है, वायुमंडल में जो पाई जाती है कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना? और जो पौधे, जैसे मानो देखेंगे पौधे और जंतु में क्या होगा, नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं जीवाणुओं के अवघटन द्वारा बनती है ना? यदि हम देखेंगे तो ये जीवाणुओं के अवघटन द्वारा इसको बनाया जा सकता है। ठीक है ना? अमोनिया की जो सुगंध होती है बेटा, तो जैसे पेशाब की सुगंध होती है ऐसी इसकी गंध होती है ना? तो इसी प्रकार की गंध होती है, जैसे पेशाब की गंध आती है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इसकी गंध होगी वो इस प्रकार की होगी। ठीक है ना? और अमोनिया देखेंगे तो अत्यधिक मात्रा क्या होते हैं, जो सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है वो जुपिटर और शनि में है। एक तो जुपिटर ग्रह होते हैं ना, जुपिटर और शनि में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको बनाया कैसे गया, ये देखो बेटा सबसे पहला तत्व है यूरिया, जो 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 हमारे प्रयोगशाला में बना, उससे हम अमोनिया बना सकते हैं। जो रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में पहला तत्व है, पहला यौगिक है जो लेबोरेटरी में बनाया गया, वो था यूरिया। और यूरिया का सूत्र कोई बताएगा? NH2CO2। NH2CO NH2
बिल्कुल, NH2CONH2। बाकी बच्चे भी याद कर ले बेटा, यूरिया, यह है यूरिया जिसको खाद के रूप में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। खाद के रूप में हम क्या करते हैं, खेतों में डालते हैं यूरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। और इस पर हम क्या करेंगे बेटा, देखो टू मॉलिक्यूल क्या करेंगे, H2O के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। दो मॉलिक्यूल किसके साथ, H2O के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, और ये क्या कर देता है, ये बनाता हमारे पास टू मॉलिक्यूल NH3 और प्लस H2O और प्लस CO2। तो ये सारे के सारे देखो ये बना अमोनिया, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं, किसके द्वारा, यूरिया के द्वारा। यूरिया में जब हम पानी मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। ये अमोनिया को बनाने की विधि, ठीक है ना, किससे, यूरिया। उसके बाद और भी है विधियां हैं, जैसे हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाया जा सकता है, ठीक है ना। हैबर विधि द्वारा हम अमोनिया बना सकते हैं। अमोनियम लवण को गर्म करने से बनाया जा सकता है। तो यदि दूसरा मेथड देखेंगे तो अमोनियम लवण लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिया अमोनियम लवण। अमोनियम लवण से, तो अमोनियम लवण से जब हम इसको अमोनियम लवण को गर्म करेंगे तो उससे भी क्या होता है, क्या बन जाता है, हमारे पास अमोनिया बनता है। तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म का अमोनियम लवण कौन कौन से हो सकता है, ये है अमोनियम सल्फेट। किसी को मालूम है बेटा अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला, देखो जो सल्फेट होता है ना बेटा, उस पे दो ऋण आवेश होते हैं, SO4 पे दो ऋण आवेश होता है। अमोनियम पे कितना होता है, एक प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना। तो अब अमोनियम सल्फेट कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें दो प्लस चार्ज लाने पड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। इसका मतलब इसके होल ट्वाइस कर देंगे, तो ये हम कैसे, अमोनियम सल्फेट का होगा NH4 ये होल ट्वाइस और SO4, तब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। फिर इसको गर्म करना है, अमोनियम ये हो गया अमोनियम सल्फेट। फिर हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या बना देगा, ये बना देगा टू मॉलिक्यूल NH3, अमोनिया बना दिया। साथ साथ में इसने क्या बना दिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को क्या बोलते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक है। बिल्कुल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। और भी मेथड है देखो, जैसे मान लीजिए दूसरा लवण हमारे पास है अमोनियम फॉस्फेट। अब आइडिया लगाओ तो अमोनियम फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला होगा, आइडिया बता दो कैसे। अमोनियम फॉस्फेट होता है बेटा PO4। क्या होता है फॉस्फेट, PO4, ये फॉस्फेट है। अमोनियम क्या होता है, इसमें भी दो माइनस चार्ज होता है। अमोनियम हो जाएगा NH4 जो फोर ट्वाइस और PO4, ये फॉस्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट। और इसको भी जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, ये बना देगा हमारे पास टू थ्री मॉलिक्यूल NH3। इसको होता है इसका बेटा, सॉरी, इसके तीन माइनस चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, NH3 प्लस क्या होगा, HPO3। इसका नाम क्या होगा, ये फास्फोरस आगे भी आने वाला है, HPO3। और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, H2। इसका नाम है बेटा मेटा फॉस्फोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, मेटा फॉस्फोरिक अम्ल, मेटा फॉस्फोरिक अम्ल, ये है बेटा मेटा फॉस्फोरिक अम्ल। तो अमोनियम फॉस्फेट से क्या बना, मेटा फॉस्फोरिक अम्ल। इस प्रकार से हम इसको